बेसिकली जो पूरा फिजिक्स है उसको बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड किया गया बच्चों, बहुत सारे ब्रांचेज में। ठीक है, उनमें से आप देखोगे 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच है, 11th में थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स एक बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का, 11th में पढ़ते हैं इसको। और प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं कि बॉडी के मोशन के बारे में, समझे? तो ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स का इन विच वी स्टडी, ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी। यस, गुड आफ्टरनून, हमारे पुराने बच्चे भी दिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, रशिका एंड अदर्स, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैकेनिक्स में आता है। अब मैकेनिक्स को भी जो है ना कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया और डायनेमिक्स हो गया। भाई स्टैटिक्स नाम से पता चलता है रुका हुआ, जब बॉडी रुकी रहती है ना तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। मोशन में नहीं है, रुकी हुई है, जैसे टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है तो उसकी स्टडी करोगे तो वो आता है स्टैटिक्स में। इस तरह की अनगिनत चीजें हो सकती है। यस, काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में आ जाता है, लेकिन और ये मैं बताऊं, ये जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो और चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे वो सारा काइनेमेटिक्स में आता है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे क्यों मूव हुआ, ठीक है, कौन से फोर्सेज लगे, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, समझे, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स में लेकिन चैप्टर नंबर 5 में आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर हम देखेंगे कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तब देखेंगे कि भाई इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहां पर कॉज ऑफ मोशन देखते हैं। तो डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है, बल्कि सब पार्ट है मैकेनिक्स का, जिसमें कि हम स्टडी तो करते हैं मोशन ऑफ बॉडी, लेकिन साथ में कॉज ऑफ मोशन भी हम देखते हैं। तो डायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो रीजन भी लेके चलेंगे। अब ये जो बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं, अब हम ये सीखने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थोड़ी सी और बात बताऊं कि भाई जो बॉडी है, जो बॉडी है बच्चों, तो अब हम हाँ, जो बॉडी है बच्चों, देखो, हाँ, चलिए आगे चलते हैं, दिमाग थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। हाँ, तो भाई चलिए बात करते हैं। दो टर्म आता है यहां पर, एक आता है रेस्ट और दूसरा है मोशन। एक है रेस्ट और दूसरा क्या है? मोशन है बच्चों। रेस्ट रुका हुआ, मोशन मतलब कि मूविंग है। लेकिन इसका मतलब हुआ क्या? देखो, कोई भी दीवार है ऐसे, कोई वॉल है ऐसी, इसे मान लो 10 मीटर के गैप पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, यहां पर 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हो रखा हुआ है, 2 घंटे बाद देख रहे हो रखा हुआ है, 10 घंटे बाद भी देख रहे हो, ये ब्लॉक वहीं पे रखा हुआ है। ओके, तो भाई क्या ब्लॉक का पोजीशन चेंज हो रहा है इस दीवार से? नहीं हो रहा। इस दीवार को मैं बोलूंगा रेफरेंस। क्या बोलूंगा? रेफरेंस। तो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा।
अभी 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 मिनट बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, आधा घंटा बाद भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, इसका पोजीशन इस दीवार के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। तो कब बोलेंगे रेस्ट पर है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज ना हो, कहां कैसे चेंज ना हो, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, किसी रेफरेंस से। ऐसे पता नहीं चलेगा मूविंग है या नहीं है, किसी चीज से कंपेयर करो, उससे देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो भाई रेस्ट पे। और अगर यही मूव होने लगे, अभी 10 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 11, 12, 13 इस तरह चेंज होने लगे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में आ गया। हम बोलेंगे बॉडी मोशन में आ गया कब? अगर उस बॉडी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with the passage of time. A body is said to be in motion if its position changes with the passage of time. समय बीतने के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो मोशन में है। अब प्यारे बच्चों, मोशन जो है, जो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बॉडी रेस्ट पे कब है, मोशन में कब है? रेस्ट पे कब है? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, इस रेफरेंस से इसका डिस्टेंस आप देखोगे 10 मीटर है, तो 10 मीटर ही रहे, समय बीतता रहे, 10 मीटर ही डिस्टेंस रहे, तो इस रेफरेंस से इसका पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट पर है। और समय के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज होने लग जाए, इसे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर जो भी है डिस्टेंस बढ़ता जाए या पास में आता जाए, तो इसका पोजीशन अगर चेंज होता है विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। तो क्या एक बार डेफिनेशन क्या बोलूंगा मैं? कोई नहीं पूछ रहा आपसे रेस्ट मोशन का डेफिनेशन ये तो बता रहा हूं आपको ऐसे नॉलेज के लिए। क्या कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विद द पासेज ऑफ टाइम। इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी मोशन में है। अरे ये तो छोटी मोटी बात है। अच्छा, ये जो मोशन भी है ना, बहुत तरह के होते हैं बच्चों, बहुत तरह के होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर, ठीक है, एक होता है आपका सुना होगा रोटेटरी या सर्कुलेटरी, ठीक है, रोटेटरी या सर्कुलेटरी, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तीसरा होता है आपका ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो भाई अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ने वाले हैं, बस स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बिल्कुल चुपचाप सुनते रहो, समझते रहो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, बस सुनते रहो बस, और कुछ नहीं, कॉपी पेन लिख लो, नोट करते रहो, एक एक चीज क्लियर होगी चीज। तो कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रही है, कार में जा रहे हैं बिल्कुल सीधी रोड, क्या हाईवे है भाई, चले जा रहे हैं, तो वो जो आपका मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर होगा। रोटेशनल मोशन, भाई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो वो मोशन अर्थ का जो हो गया वो भी रोटेशनल हो गया। अच्छा, इवन की ठीक है, सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं इसको। इवन की अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको भी रोटेशनल मोशन कहेंगे। लट्टू घुमा दिया, लट्टू तो जंतरी ले लिया भाई, जंतरी ले लिया, तो लट्टू जो घूम रहा है, आप देखते हैं कील के ऊपर लट्टू ऐसे जो घूम रहा है, वो भी उसका क्या है? रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो ये होता है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये सब कुछ नॉलेज के लिए बता दिया। ऑसिलेटरी मोशन,
एक पेंडुलम ऐसे लटका दिया, ऑसिलेट करवा दिया, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है पेंडुलम का, तो वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया, ऐसे लटका दिया, एक क्या किया आपने, ऐसे एक स्प्रिंग लिया और इसे एक ब्लॉक कोई लटका दिया और इसको ऐसे खींच करके छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेट होगा, तो ये भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। समझे? तो ऑसिलेटरी मोशन है ये। तो ये तो छोटी मोटी बातें थी, कोई पूछने वाला नहीं है ये। अब आते हैं मुद्दे पे वापस। ठीक है बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 में है और आपने सीखा होगा पहले इसको। ठीक है, कि भाई वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको एक दो लाइन बताता हूं। एम आज वो सीखना नहीं है, बट यूज करेंगे तो पता होना चाहिए। भाई स्केलर और वेक्टर, स्केलर और दूसरा वेक्टर, शॉर्ट में एक लाइन दो लाइन। स्केलर और वेक्टर, भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन क्या हो? ना हो, उन सभी चीजों को हम स्केलर कहेंगे, सीधी बात। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर कहेंगे। ठीक है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि भाई रोटेशनल और ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है? तो रोटेशनल में गोल गोल घूमना, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है कोई चीज, जब पंखा घूम रहा है तो वो रोटेशनल मोशन है। ऑसिलेटरी का मतलब टक 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 टक, देख रहे हैं? तो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट, जिसको मेन पोजीशन कहते हैं। टू एंड फ्रो ये क्या है? अभी मेरे हाथ का ये जो मोशन है क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये होता है, और क्या। चलो वापस आते हैं। तो कोई भी चीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल बताओ। टाइम हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे क्या है? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही बता दिया आपको। तो वर्क हो गया, ये सारे क्या है? स्केलर है, इनमें डायरेक्शन नहीं होता। कोई भी चीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कहेंगे। हाँ जी, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेक्टर बोलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा, सीधी बात। जैसे कि एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, अभी आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब कुछ क्या है बच्चों? वेक्टर होता है। इन सब में मैग्नीट्यूड होता है कि भाई अगर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है या 200 न्यूटन लग रहा है या 1000 न्यूटन लग रहा है, तो ये जो 100 न्यूटन 200 न्यूटन बोला ना, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन होगा कोई परपेंडिकुलर, इधर या इधर लग रहा है, किधर लग रहा है भाई उस बॉडी पे, तो डायरेक्शन। तो दोनों चीजें होंगी इसमें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो क्या होगा? वेक्टर होगा। ये कुछ एग्जांपल है। अब वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना। वेक्टर को, इनमें डायरेक्शन होगा भाई। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों, ऐसे मैंने लिख दिया। ये मान लो 200 मीटर लिख दिया, तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर है, लेकिन यहां डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। अब मैं ये ऐसे एरो लगा देता हूं, इससे पता चला डायरेक्शन है ए टू बी। तो मैं अब लिख सकता हूं यहां पर ए बी, ऐसे वेक्टर लगा दिया, देख रहे हैं? अब ये एरो ऐसे लगाने से पता चलता है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इससे पता चलता है अ वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा ए से बी, एरो ऐसे दिख रहा है, तो ए टू बी इसका डायरेक्शन होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कैसे दिखाएंगे? ए बी, एरो लगा दिया, ऊपर में वेक्टर है, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, इससे पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड है। सिंपली आप ए बी से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं। भाई देखो, ऐसे एरो लगा दिया तो वेक्टर है,
दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो तो उससे पता चलता है कि मैग्नीट्यूड है, या सिंपली ए बी लिख दिया तो भी मैग्नीट्यूड है। सही बात है। और अगर मैं चाहूं तो यहां पर 200 मीटर भी लिख सकता हूं। अगर 200 मीटर है तो ये मैग्नीट्यूड है। सो सिंपल। तो ऐसा हो गया। तो ये छोटा सा ऐसे ही इंट्रोडक्शन सा था कि भाई वेक्टर क्या है, नाम पता हो तो बढ़िया है। अगर उन बच्चों के लिए जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा कभी, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता ही है, और बल्ले बल्ले है। फिर तो नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं है। कोई चीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को ऐसे एरो लगा के दिखा दो। और कोई चीज जिनमें मैग्नीट्यूड ना हो और डायरेक्शन भी ना हो तो स्केलर कहते हैं। चलिए, ये तो छोटी सी बात थी, आपको करवाई दिया। अब आपको चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। यहां तक जो करवाया कुछ नहीं आता, बोर्ड में, बोर्ड की बात छोड़ो, स्कूल में। ठीक है, अब हम कर सीखने जा रहे हैं। अब ये जो करेंगे इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा अपना, सबसे पहला भाई, अब जो यूजफुल चीजें अब आई है, एक वर्ड मिलेगा आपको डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और दूसरा वर्ड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये इनका डेफिनेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, इनके बारे में चाहिए पता होने चाहिए, क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। आसान है ये, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सीख लेंगे। भाई डिस्टेंस क्या होता है? मान लो यहां से H4 होम से आपने स्टार्ट किया और आप जा रहे हैं बाइक से, स्कूटी से, कार से, कैसे भी जा रहे हैं। चलो पल्सर से जा रहे हैं भाई, हर्षित सिंगल जीप पल्सर से जा रहे हैं, निकल गए पल्सर से, चलते रहे। और कहां तक जाना है उनको? स्कूल तक जाना, ये स्कूल है उनका। ठीक है, चलते जा रहे हैं, उनका एक मित्र भी उनके पीछे बैठा हुआ है, दोनों जा रहे हैं मस्ती से। ओ भाई स्कूल जा रहे हैं आज तो, इधर इधर इधर, हाँ इधर कहाँ चल दिए, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते चल 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 के घूम फिर करके मान लो यहाँ तक पहुंचा, और चलते चलते काफी घंटे के बाद पहुंचा है। और मान लो कि भाई 10 घंटे के बाद पहुंचा स्कूल, घर से निकला और स्कूल जो कि पास में है, 10 घंटे बाद पहुंच रहा है। और मान लो कि भाई 400 किलोमीटर इसने पाथ कवर कर लिया, और वो जो बुलेट है उसका मीटर, जो ओडोमीटर होता है, वो बताता है कि भाई कितना किलोमीटर चले। एक और 2 मीटर होता है ना, एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताता है आपको, और एक होता है ओडोमीटर जो कि बताता है डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो भाई उसने देख लिया यहां से लेके यहां तक टोटल 400 किलोमीटर उसने पाथ लेंथ कवर कर लिया। तो ये जो है डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ओडोमीटर डायरेक्शन नहीं बताता। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से। किसी का छूटा हुआ हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, अब करो। हाँ जी, तो वो चलते 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 उसने टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया 400 किलोमीटर किया। अच्छा जी, 400 किलोमीटर कवर किया। ये जो पाथ लेंथ है एक्चुअली जो वो चला है, एक्चुअल पाथ जो कवर किया है, एक्चुअल पाथ जो कवर किया उसका जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पर बात करते हैं। चलिए यहां पर हो गया इतना। अच्छा जी, क्या ये स्केलर होगा या वेक्टर? डेफिनेटली ये एक स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, बहुत सारी यूनिट है। हाँ, एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं तो भाई इसका होता है मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर। इधर ओके, एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर है। बहुत बढ़िया, छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई ये इनिशियल पोजीशन ये है आपका, ये है इनिशियल पोजीशन, और ये है आपका फाइनल पोजीशन।
तो आपको इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल तक पहुंचना है। और इमेजिन करो कि एक सबसे छोटा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये स्ट्रेट पाथ होगा, दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होगा, या नहीं होगा। कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो इमेजिन कर लो कि ऐसा कुछ है। और ये मान लेता हूं, चलो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, बस 2 किलोमीटर है। तो ये जो सबसे छोटा पाथ है, सबसे छोटा हमेशा स्ट्रेट होगा। ये जो सबसे छोटा पाथ है जो हमेशा स्ट्रेट ही होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये रेड कलर से जो दिखा दिया, ओ भाई, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझे? तो ये लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने बोला? क्या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल। शॉर्टेस्ट जो कि हमेशा स्ट्रेट ही होगा, शॉर्टेस्ट हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा पाथ, स्ट्रेट पाथ, उसका जो लेंथ होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या ये एक स्केलर है या वेक्टर है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, ये स्केलर है या वेक्टर? बता दो। जरूर ये वेक्टर है। ओहो, वेक्टर है भाई। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा कुछ? भाई हर वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन होगा हमेशा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। इस फिगर में बोलूं तो H2S है। क्या है? H2S है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूं इसको, तो मैं लिख सकता हूं HS, ऐसे वेक्टर लगा दिया, तो इससे पता चलता है HS एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो वो क्या है? एक वेक्टर है। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? अरे जो इसकी है, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मीटर। बाकी तो भाई किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये बहुत कम हो गया। अच्छा, ज्यादा चाहिए तो लाइट ईयर भी होता है, आपको पता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी यूनिट होगा, ऐसा यूनिट तो वही मीटर है। अच्छा जी, ये तो बहुत आसान था। चलिए एक दो क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर, जरा फील आ जाए थोड़ी सी और। तो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप करेंगे फटाफट। फिर आपकी हेल्प के लिए तो मैं हूं ही, मैं तो करूंगा ही। चलो जी, चलो देख लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दूं क्या? बहुत छोटा सा। चलो, यहां से गया वो यहां पर, और यहां से गया यहां पर, और यहां से आ गया यहां पर। चलो, फिर यहां से आ गया यहां पर। अरे वाह भाई वाह, ये A से B गया, B से C गया, C से D गया। रेक्टेंगुलर पाथ है, 90 डिग्री एंगल है, सारे लग ना रहा हो लेकिन है। ये मान लो कि भाई कितना? 20 किलोमीटर। और ये मैंने मान लिया सिर्फ कितना मान लू, चलो 10 किलोमीटर मैंने मान लिया। तो स्टार्ट यहां से कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। अब बोलता है कि वो ए से सी तक अगर गया है, लिखो। चलो क्वेश्चन है, फाइंड, सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट of the body when it goes from, दो पार्ट बना देता हूं चलो, फ्रॉम A to C, A से C तक जाता है तब। चलो A से B भी बना लेते हैं पहले। दूसरा पार्ट A to C है,
ए से सी जा रहा है। तीसरा पार्ट बना लेता हूं, चलो एक और, ए से घूम फिर करके ए पे आ गया तब। तो इन तीनों पार्ट में आपको ट्राई करना है कि भाई डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, फटाफट करना स्टार्ट कर दो। ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, तब बताना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ए से सी तक जा रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ए से घूम फिर करके ए पर आ गया, तब आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते हैं किसका जवाब आता है, फटाफट करें जल्दी से, हरी अप। भाई जिनको आता है उनके लिए रिवीजन समझ लीजिए, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, खत्म बात। अपने नोट्स बनाते जाओ, आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत बढ़िया रहते हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं आपको इसका। चलिए पहला पार्ट ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, 20 किलोमीटर है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, ये इनिशियल और ये फाइनल है। भाई चला सीधा ही चला है ये तो यहां पर साफ दिख रहा है डिस्टेंस जो आ जाएगा, डिस्टेंस वो आएगा 20 किलोमीटर। बहुत आसान था, यही था एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो भी है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी होगा ए बी ही होगा। ऐसा लिख देता हूं, चलो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो 20 किलोमीटर होगा। हाँ डायरेक्शन भी लिख सकता हूं मैं, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए टू बी। ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा बच्चों, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है इसका डायरेक्शन, पता है ना आपको, बिल्कुल वही। तो पहला पार्ट तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं, आपने ट्राई किया होगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इसी फिगर में दिखा देता हूं, चलो ए से लेके सी तक जा रहा है, ठीक है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, यहां तक। तो ये इनिशियल पोजीशन ये हो गया, और फाइनल अपना ये हो गया दूसरे पार्ट के लिए। ठीक है, यहां से ऐसे गया फिर ऐसे आ गया भाई। तो यहां पर डिस्टेंस जो आएगा इतना आसान है, तो वो हो जाएगा ये प्लस ये, मतलब कि सीधा लिख देता हूं 20 प्लस 10 यानी कि 30 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? 20 प्लस 10 30। ओहो बहुत आसान था। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो, सबसे छोटा पाथ ये रहा। क्या वास्तव में वो बॉडी इस बात से गई है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो यहां से ये जो है आपका AC, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन। ओके, तो भाई डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया AC वेक्टर, और चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा भाई। तो यहां क्या मिलेगा? पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस भाई BC का स्क्वायर। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और AC निकालोगे तो क्या मिलेगा? रूट AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो यही रख देते हैं। AB पता है आपको कितना है भाई? AB 20 है, उसका स्क्वायर, और ये 10 है, उसका स्क्वायर। चलो यहां पर लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका रूट कितना, सीधा लिख देता हूं 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 400 प्लस 100, और रूट के अंदर रूट 500 इतना किलोमीटर। भाई रूट से बाहर कुछ निकाल सकते हो, सॉल्व करने का मन है कर लो। तो ये आ गया 10 रूट 5 इतना किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जब A से C तक जाता है तब। भाई डायरेक्शन भी बता दो लगे हाथ। तो डायरेक्शन क्या बताओगे? इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है, और इनिशियल क्या है? A, और फाइनल है C, तो इसका डायरेक्शन होगा A टू C, इसका डायरेक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? A टू C होगा। भाई क्वेश्चन तो हजारों बन जाएंगे, कोई गिनती नहीं है बच्चों।
ठीक है, मुझे भी बड़ा स्वाद आ रहा है पढ़ाने में, आई लाइक इट। ठीक है, हाँ बहुत इजी है अभी तो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, इजी रहे तो अच्छा है। तो ए से लेके सी तक डायरेक्शन हो गया। अब लास्ट पार्ट था कि भाई ए से घूम फिर करके ए पे आ गया। चलो तीसरा पार्ट यहां पे कर देता हूं। तो भाई ए से घूम फिर करके ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा जी? डिस्टेंस बता दो। तो ये आ गया 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस ये भी 10 है। ओहो, बच्चा बच्चा जोड़ सकता है। तो ये आ गया कितना? 60 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या होगा डिस्टेंस का? डायरेक्शन क्यों होगा? ये तो स्केलर है, स्केलर का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। अच्छा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो भाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा 0 जीरो। क्यों भाई? इनिशियल और घूम करके वापस आ गया, फाइनल कोइंसाइड कर गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या कोई गैप रहा? कोई गैप रहा? नहीं रहा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में बच्चों कोई गैप नहीं रहा, इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट यहां पर नहीं होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन तो अनगिनत बनेंगे, कोई गिनती नहीं है। बट आप बस, आपको अप्रोच पता चल गया। आप कोई भी फिगर हो, ठीक है, सर्कुलर हो, कुछ भी हो, आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज कर लेना है। यहाँ पाइथागोरस लगा दिया, कहीं कुछ लगा दोगे, कहीं कुछ, जो आप सीखा है अपने मैथमेटिक्स में वो लगा दो, बात बन जाएगी आपकी। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और करवा देता हूं आपको। चलो देख लेते हैं जी, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन कुछ भी बने, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना और कुछ नहीं। तो चलिए, इसके बाद हम पहुंचेंगे स्पीड वगैरह पे। चले फिर से वही, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट गोज फ्रॉम। चलो फिर से 3 पार्ट बन गए। ठीक है, चलो फिर से 3 पार्ट बन गए। ओके ओके ओके। तो चलो, गोल गोल घूम रहा है, कोई गोल गोल घूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है। ओके 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 भाई, ओके ओके ओके। तो चलो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये डी है। बच्चों ऐसे घूम रहा है। चलो, ये घड़ी की सुई के साथ साथ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। ऐसे चलता तो एंटी क्लॉकवाइज होता। क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। इसका रेडियस मैंने मान लिया, सेंटर ओ है, रेडियस मैंने मान लिया, चलो 10 मीटर मैंने मान लिया। ओके, तो ऐसे जा रहा है, ए से बी, बी से सी से डी से ए वापस आ रहा है। आपको बताना है, यस दिस इज द सर्कुलर मोशन माय डियर। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है तब बताना है आपको। दूसरा, ए से सी जा रही है तब बताना है। और तीसरा, ए से घूम फिर करके ए पे आ गया तब। चलो एक और बता देता हूं पार्ट इसके लिए, चौथा पार्ट। आफ्टर 10 एंड, या चलो 6.5 रिवोल्यूशन, 6.5 रिवोल्यूशन। ठीक है, 4 पार्ट मैंने बना दिए, जल्दी से ट्राई करो। पहला पार्ट का शिकार करो, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है तो क्या होगा? ए ये रहा, फिर तो ये तो इनिशियल पोजीशन आ गया भाई, इनिशियल पोजीशन नहीं, ये रहा इनिशियल, और ये हो गया इस फर्स्ट पार्ट के लिए फाइनल। तो आपको डिस्टेंस भी बताना और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। फटाफट कर डालो शिकार, जल्दी से कर डालो शिकार, बन जाओ होशियार। कमान डू इट। जल्दी से करें, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ए से बी जा रहा है, बहुत आसान था। ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
भाई चलिए तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया। ओके चलिए पहले पार्ट का मैं स्वीकार करता हूं। अब बहुत आसान है। पहला पार्ट ए से बी तक जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है वो। तो सबसे पहली बात डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस की बात क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस की बात क्या होगी? ऐसे जा रहा है भाई, अगर पूरा पाथ कवर कर लेता तो वो होता 2πr। पूरा पाथ कवर कर लेता तो 2πr, लेकिन इसने 1/4 कवर किया है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूं। 1/4 किया है तो ये, इससे ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया πr/2 आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, आप चाहे तो आर की वैल्यू, चलो मैं आर की वैल्यू रख देता हूं। तो π/2 आर है 10 इतना मीटर, तो ये आ गया 5 पाई मीटर। तो मैंने पाई का टर्म में लिख दिया। आप चाहे तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3.14 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आ गया। आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं पहले पार्ट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ओके। तो पहला पार्ट चल रहा है, पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं आप। तो क्या आएगा? तो भाई ज्वाइन करो, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो बच्चों। ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई प्यारे बच्चों ये आर है, ये आर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे इसमें। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, साफ दिख रहा है, बच्चा बच्चा देख सकता है यहां पर। तो यहां पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इनिशियल ये, फाइनल ये, डिस्प्लेसमेंट ये। तो यहां आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ए बी आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो सीधा लिखूं क्या? ये भी रेडियस का स्क्वायर जो कि 10 मीटर आ जाएगा, और ये भी रेडियस का स्क्वायर यानी कि इतना। तो ये आ गया सीधी बात 2r स्क्वायर, यानी कि r इंटू √2, यानी कि r दे रखा है 10√2 इतना मीटर। आप ये बता सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। √2 की वैल्यू रख दो 1.414, मल्टीप्लाई कर दो। यहां तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 10 से करना है, चलो करना है खुद कर लेना। अब यहां पर डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, तो डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल होता है, तो डायरेक्शन यहां होगा ए टू सी होगा। डायरेक्शन ए टू बी होगा, ए से बी, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल से फाइनल होगा। ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं है? ओके, मुझे तो ठीक लग रहा है। ओके, 10√2 आना चाहिए, नॉट 5√2। किसी का आ रहा हो तो चलो, ये भी हो गया। पहले पार्ट का तो शिकार कर ही दिया आपने। ए से सी जा रहा है, अब मैं इसको मिटाता हूं। इनिशियल फाइनल, अब ये नहीं रहा, अब फाइनल दूसरे पार्ट के लिए ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा। स्नैपशॉट ले सकते थे आप इसका, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर से दूसरे पार्ट की तरफ चलूंगा, दूसरे पार्ट की तरफ चलने वाला हाँ जी। तो दूसरे पार्ट की तरफ चल रहा हूं, तो यहां पर 2 लिखा मैंने और यहां पर भी 2 लिखा। ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। हाँ जी, ए से लेके सी तक इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा आपका। तो डिस्टेंस की बात करूं बच्चों, तो डिस्टेंस आएगा कितना? ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता तो 2πr होता, लेकिन उसने क्या किया है? सिर्फ हाफ किया है। यहां से लेके चला है यहां तक हाफ, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया, तो πr। r की वैल्यू 10 मीटर, तो यहां आ गया 10 पाई, थैंक यू, इतना मीटर। ये आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो भाई इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करते हैं। चलो, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये रहा
तो ये ए से ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये आ गया एसी, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, एसी, और ये है आर प्लस आर, 2r। अरे वाह भाई, बड़ा आसान था ये तो। यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। बहुत आसानी से कर लिया आपने। डायरेक्शन बताओगे तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या है, ए है, फाइनल है सी, तो ए टू सी आ गया। डायरेक्शन क्या आ गया आपका, ए टू सी आ गया। अरे वाह भाई वाह, कितना आसानी से हो गया भाई, वाह। तो तीसरा दूसरे पार्ट का भी हो गया शिकार। अब तीसरा तो बच्चों वाला है, तीसरा पार्ट तो बच्चों वाला है। स्नैपशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा, जगह बना दूंगा भाई। तो तीसरे पार्ट की तरफ चल रहा हूं मैं, तीसरे पार्ट की तरफ। अब इसको मिटाना पड़ेगा हमें। चले, ए से घूम फिर करके तीसरा पार्ट आ रहा है यहां पर, तीसरा पार्ट ये रहा भाई। ए से घूम फिर करके ए पे आ गया, ऐसे घूम फिर करके यहीं पर आ गया। तो डिस्टेंस क्या आएगा, 2πr, एक चक्कर काट लिया। सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि सरकमफ्रेंस, ये डिस्टेंस है। अरे वाह भाई वाह वाह, पाई इंटू 10, तो मैं पाई के टर्म में लिख रहा हूं आज आंसर। तो ये 20 पाई, ये आ गया इतना मीटर। आप लिख सकते हैं, नहीं तो पाई की वैल्यू पता ही आपको, 22/7 या 3.14 रखें, मल्टीप्लाई करें और खुशी मनाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में आप कर सकते हैं, 11th में पहुंच चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इनिशियल ये और फाइनल भी यही है। अरे हाँ भाई हाँ, तो भाई यहां से घूम करके यहीं पर आ गया, तो क्या इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड नहीं हो गए, हो गए। क्या इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई गैप बचा है क्या, नहीं बचा। यहां से घूम फिर करके यहीं पर आ गया, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0, ZERO 0, खत्म बात। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब मैं फोर्थ पार्ट में पहुंच गया हूं, मैं इसको मिटाता हूं। फोर्थ पार्ट पे अब हम पहुंच चुके हैं जी, कि आफ्टर 6.5 रिवोल्यूशन भाई डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब फोर्थ पार्ट बताओ, व्हाट डू यू थिंक, फाइनल पोजीशन क्या होगा। यहां से यहां तक एक चक्कर काटा, देखो आफ्टर 6.5, यहां से यहां तक एक चक्कर काटा, फिर एक, फिर एक, फिर 6 चक्कर हो गया पूरा, फिर आधा चक्कर और काटा, तो यहां पर पहुंचा। तो ये है फाइनल पोजीशन, ये है 6.5 के बाद ये फाइनल है। तो भाई डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आएगा, देखो एक चक्कर काटता है, एक चक्कर काटता है तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई 6 चक्कर में पता चल जाएगा, एक चक्कर में 2, बाइक से चक्कर काटे जा रहे हैं, किलोमीटर तो बढ़ता जा रहा है, मीटर तो बढ़ता जा रहा है, जो भी है। तो यहां से यहां तक एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इतना आ गया। प्लस ये आधा चक्कर और है, तो πr और है, ठीक है। आधा क्या होता है, πr होता है। तो ये आ गया 12 और 1 आ गया 13, πr आ गया। चलो जी, 13 πr की वैल्यू 10 से कैलकुलेशन चेक करते रहे, 130 पाई इतना मीटर आ गया। पाई की वैल्यू आप रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। कई सारे आंसर पाई के टर्म में भी मिल जाते हैं कई बार ऑप्शंस में, ठीक है। ओके, इसका बहुत बढ़िया असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को भाई। चलिए, तो चौथा पार्ट चल रहा है बच्चों यहां पर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो। भाई डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है आप किस पाथ से गए, आपने एक चक्कर काटा या 50 चक्कर काटा, उससे फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। बस आप इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो बस। तो ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा ज्वाइन करने के बाद, ये रहा ज्वाइन करने के बाद, ये आर, ये आर, अब की बार दो आर, आर, फिर से यार ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डिस्प्लेसमेंट है ए सी वेक्टर, चलो इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ये आ गया 2r, यानी कि 2 इंटू 10, 20 मीटर, 20 मीटर।
20 मीटर। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होता है। इनिशियल क्या है? ए, फाइनल क्या है? सी। तो ए टू सी। इनिशियल क्या है? ए, फाइनल क्या है? सी। ए टू सी। समझ में आ गया? तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ भी आए ना, स्वीकार कर देना। आपको देखना ज्योमेट्री के हिसाब से थोड़ा सा काम कर लेना है, खत्म। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे और वो पढ़ना में स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, और अब हम समझते हैं उसके बाद एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है बच्चों। और क्या नाम है कि भाई उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं आपके स्कूल में, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटी सी चीज, आप इन सारे पार्ट्स में देखोगे, इन्हीं दोनों को भी कंपेयर कर लूं तब भी डिस्टेंस ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, क्या लग रहा है आपको? डिस्टेंस ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? 130 पाई, ठीक है, ये करो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और तो लगभग 3 टाइम से भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये पाई की वैल्यू 3.14 रख दूं तब भी, तो ये काफी ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं बोल सकता हूं प्यारे बच्चों, अब क्या बोल सकता हूं जी, इनको देखते हुए एक छोटी सी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई इनके ऊपर क्वेश्चन कहीं पर भी आता है। तो देखो डिस्टेंस जो है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है वो ज्यादा लग रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से आपको ज्यादा लग रहा है, बल्कि और अच्छे के लिए बोलना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। तो इन सारे केस में आपको साफ पता चल रहा है कि भाई डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं क्या? क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर कोई चल रहा है मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जैसा कि हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था स्ट्रेट पाथ में, और मान लो ये 20 किलोमीटर था उस समय, अभी भी वही ले लिया, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो डिस्टेंस भी यही है, एक्चुअल पाथ भी यही है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता भी यही है। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस वो भी 20 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 20 किलोमीटर है, साथ में डायरेक्शन है। तो दोनों यहां पर बराबर है। तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, वापस यू टर्न नहीं है, याद रखना। अच्छा, स्ट्रेट पाथ में भी याद रखना, जा रहा है फिर वापस नहीं आ रहा, घोटाला हो जाएगा। अभी करवाता हूं क्वेश्चन उसके ऊपर, आप घोटाला कर दोगे नहीं तो एक यूनिट डायरेक्शन में, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चलते रहना है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये नहीं कि जा करके उसी रोड पे वापस आने लगे, वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो मैं यहां पर इक्वल भी लिख सकता हूं ये, इसका मतलब डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो ये लाइन लिख लो, ये बहुत काम की बात है। तो ये बहुत काम की लाइन है भाई, बहुत अच्छी लाइन है। तो डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल होगा। इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन में, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो। कभी उल्टा नहीं होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो, ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने वाला। समझे? कलयुग आ गया है, लेकिन इतना भी कलयुग नहीं आया, इतना भी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से, अभी तक तो नहीं आया और ना आने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये खत्म हो गया। अब आपको ले चलते हैं जरा स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, चलो देखते हैं, ढंग से समझते हैं जरा। स्पीड का नाम लेते ही मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि भाई उनको तो ये लगता है कि भाई सब कुछ समझ में आ गया है, पहले से आता है, बचपन से आता है। बिल्कुल सही बात भी है, कुछ हद तक कुछ अब सीख लोगे।
सो बच्चों अप्रोच क्लियर है, स्पीड करेंगे, वेलोसिटी करेंगे, एवरेज स्पीड, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उससे पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी सीख लेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह पे न्यूमेरिकल सीखेंगे जो आते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। तो एवरेज स्पीड पे आएंगे क्वेश्चंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे भी आएंगे क्वेश्चंस। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। भाई स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बहुत आसानी से लिख सकते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। समझे क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ मुझे। यूनिट वही किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, एक चीज और बताएं, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? ये एक स्केलर है बच्चों, इसमें डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता, ये एक स्केलर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन एट ऑल। अच्छा, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। अच्छा, इसी का भाई है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है आपका, क्या होता है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना टाइम में, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अरे वाह भाई, बड़ा आसान था ये तो। ठीक है, अब ये बताओ भाई, आपको क्या लगता है, यूनिट बिल्कुल सेम होगी भाई। वही ऐसा यूनिट देखें तो मीटर पर सेकेंड, बाकी तो किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, माइल्स पर आवर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये स्केलर है या वेक्टर है? क्या लगता है, वेलोसिटी एक स्केलर है या वेक्टर है? डेफिनेटली एक वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। और क्या डायरेक्शन होगा, क्या क्या होगा, क्या लगता है वेलोसिटी का क्या होना चाहिए डायरेक्शन, बताओ। क्या लग रहा है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, बताओ बच्चों, बता दो आज, कसम राखी सावंत की बता दो, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बताओ बताओ। ओके भाई, वेलोसिटी, वाओ, इसको लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। एस अपॉन में टी। यस, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, मैं ऐसा एरो लगा सकता हूं। तो ये वेलोसिटी एरो लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट एरो लगा दिया, ये दोनों वेक्टर 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 वेक्टर, टाइम एक स्केलर। हाँ, टाइम क्या है, एक स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है, ये डायरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझे? तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा, सिर्फ यहां नहीं, कहीं पर भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be same
will be same as the direction of displacement. Displacement भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होता है। वेलोसिटी का वही होगा डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का होता है। ओहो, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था? इनिशियल टू फाइनल। तो इसका भी क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल। तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? दैट इज इनिशियल टू फाइनल। ये लो, फाइनल 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 फाइनल, खत्म। अच्छा, ये तो बहुत छोटे मोटे टर्म थे बेटे, छोटे मोटे टर्म। ये डायरेक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल क्वेश्चन और ऐसे वैसे खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है इस पे, बच्चा देखता रह जाता क्या होगा। अब आपको आगे बताते हैं। अब आता है बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड इसी में बात कर लेता हूं, एवरेज वेलोसिटी, और ये आ गया अब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, बाकी यूनिट वगैरह स्केलर वेक्टर सब कुछ वही है, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह एवरीथिंग वही है वेलोसिटी के केस में, तो भाई वो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बस यहां पर ऐसा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये तो एवरेज स्पीड है। वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम। एक मजे की बात बताता हूं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी आपको। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है दुनिया में, कोई नहीं होता। तो ये टोटल को तो भूल जाओ, यहां पर टोटल को तो भूल जाओ, बस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही टोटल डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ वही है। अच्छा, ये बात है क्या? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो करवा, तभी तुम मानेंगे। अच्छा, क्वेश्चन करवा दूं क्या? चलो एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं आपको भाई। डिस्टेंस पे क्या, एवरेज स्पीड पे और एवरेज वेलोसिटी पे एक बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं। करवाएं? चले चलो दिलदार, चलो चांद के पार, चलो यहां से चले। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो बना लेते हैं भाई, बचपन की बातें। तो इधर मान लिया, चलो इधर ईस्ट मान लिया तो इधर वेस्ट मानना पड़ेगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ मानना पड़ेगा। समझता नहीं है बात को? ओके, तो भाई चलो बच्चों, चलो 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 चलते हैं। तो ये ऐसा आ गया। तो एक इंसान घर से परेशान चलता जा रहा है, ए से बी तक गया, 10 किलोमीटर चल लिया, 10 किलोमीटर, और यहां से यहां तक चलने में पहुंचने लग गए 2 आवर लग गए भाई। कितने? 2 घंटे लग गए। अच्छा, फिर यहां पर बी पे पहुंचा, ए से कहां पर पहुंचा? बी से पहुंचा। फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया और वो मुड़ गया, साउथ की तरफ मुड़ गया। ओ भाई, साउथ की तरफ, ओ चेन्नई एक्सप्रेस। अब यहां से चला और मैंने मान लिया 5 किलोमीटर चल लिया, कुछ भी मान लिया मैंने, और ये सी पॉइंट पे पहुंच गया भाई। और यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा, कितना? 4 घंटे। अरे बड़ी स्पीड कम हो गई भाई। तो फाइनली इनिशियल तो ये था उसका, इनिशियल पोजीशन ए था, और फाइनल ये है भाई सी। अच्छा, यहां पर बी पॉइंट पे जब पहुंचा तो मान लो कि भाई ढाबा मिल गया कोई हाईवे पे, और वहां पे खाना पीना खा रहा है। 1 आवर, 1 आवर कम है, ठीक है। चलो 1 आवर उसने क्या किया? यहाँ पर रेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। चाहे वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर लिया बी पॉइंट पे। तो ए से बी गया, बी से सी गया, फाइनली सी पे पहुंचा। आपको बताना है ए से सी तक पहुंचते पहुंचते एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस बॉडी की। देखते हैं कौन कौन करता है। समय शुरू होता है अब, करो। तो आपको निकालना है क्या? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी
ठीक है, व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू सी, व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू सी, करो जल्दी से करो, शिकार करो शिकारियों, यस कम ऑन डू इट। सही है ना बच्चों, बिल्कुल ऑडियो वीडियो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, कई बच्चों का आंसर आने लग गया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तब तक पानी पी लेते हैं। हाँ जी, आंसर आ रहा है रश्मि, डिम्पी, दक्ष। दक्ष बच्चे आवाज सही है ना, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? अनमोल रतन, ओके। चलो तो भाई कई बच्चों ने कर लिया, तो अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि आगे ले चले गाड़ी को, हम भी बताएं भाई, हमें भी करना होता है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, अच्छा चलो एवरेज स्पीड की बात करते हैं भाई। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 इतना किलोमीटर। अच्छा जी, ये टोटल टाइम कितना लग गया, यहां से यहां तक जाने में 2 आवर, प्लस यहां से यहां तक जाने में 4 आवर, प्लस 1 घंटा आराम भी किया, उसको भी लेना है, उसको भी लेना है। ध्यान देना, कई बच्चे छोड़ देते हैं, गलती कर देते हैं जानबूझ के, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो भाई निकला कितने बजे, पहुंचा कितने बजे, टोटल टाइम का गैप कितना है, या स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, यहां से चला और यहां पर पहुंचा, तो आप चाहे आराम कर रहे हैं, चाहे विश्राम कर रहे हैं, चाहे नहर में नहा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो घड़ी तो चल रही है भाई, टाइम तो बीते जा रहा है, तो टोटल टाइम लेना है यहाँ पर, वो है तो इतना आवर आएगा। तो ये आ गया 15 किलोमीटर, 4 तो 6 7, इतना आवर आ गया। इसको डिवाइड करना बच्चों का खेल है, तो 2 आ गया, 2.1 आ गया, नहीं 3 3 7 28, तो इतना किलोमीटर पर आवर। क्या आपका ये आ रहा है, चेक करो, क्या एवरेज स्पीड ये आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 2.14 आ रही है क्या? बिल्कुल सही बात है, किलोमीटर पर आवर। चलो भाई एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो चलो डिस्प्लेसमेंट भाई मिला देता हूं, यहां पर बता देता हूं, यहां पर ये रहा, ये है डिस्प्लेसमेंट बचुआ, देखा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यही है भाई डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो पाइथागोरस से निकलेगा भाई, तो हमें प्रॉब्लम थोड़ी है पाइथागोरस यूज करने में, ये लो ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा ए सी, तो भाई यहां पर इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा, बच्चा बच्चा जानता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस भाई बी सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा, यहां पर रूट में आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भाई, तो यहां पर आ गया। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, चलो तो चलो यही लिख दूं क्या,
चलो यहां लिख देते हैं एक लाइन और। तो ये आ गया 10 का स्क्वायर और ये आ गया 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 और 25, 125 इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर आ गया। तो रूट 125 किलोमीटर अपॉन में भाई टोटल टाइम उतना ही रहेगा, 7 आवर ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा, इतना किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो एवरेज स्पीड यही रहने वाली है। ठीक है, तो 5√5 आ जाएगा यहां पर। तो ये आ गया आपका 5√5, √5 की वैल्यू निकाल के रख दो यहां पर, डिवाइड बाय 7। किसी ने सॉल्व किया, ठीक है, कर लेना। इतना किलोमीटर पर आवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इतना तो मिल गया, इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, और आगे करना है तो √5 की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, थैंक यू। भाई डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। तो इसका डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल क्या है? ए है, फाइनल है सी, तो इसका डायरेक्शन होगा ए टू सी, इसका डायरेक्शन होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ए टू सी, वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिमाग में बसा लो, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी का होगा, वही वेलोसिटी का होगा। समझता नहीं है बात को? ठीक है, तो ए टू सी होगा, खत्म। अरे वाह भाई, ये वो खत्म हो गया, कितना आसानी से कर लिया आपने, बहुत आसानी से। अब क्वेश्चन तो 1000 बनेंगे, क्वेश्चन की कोई गिनती थोड़ी है। खत्म बात। चले, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो अभी कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, मजा आ रहा है, आई लाइक इट। तो भाई चलो और कर लेते हैं यार क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ लाता हूं। यही क्वेश्चन था, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक था, ये ए था, ये बी था, और मान लो इसी तरह का कोई क्वेश्चन ये 10 किलोमीटर चला, चलो वही ले लेता हूं, और यहां से लेके यहां तक भाई 2 घंटे लगे जाने में, पिछले में 1 आवर यहां पर रेस्ट कर रहा है, फिर से अभी भी फिर मुड़ गया इधर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मुड़ गया। अब यहां पर ये बी से सी जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और मान लो कि भाई यहां पर 2 घंटे के लिए चल रहा है, वो 2 आवर के लिए चल रहा है। सही बात। बल्कि यहां पर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि भाई वो 10 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन किस स्पीड से जा रहा है? वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब ए ये इनिशियल पोजीशन है और बी ये फाइनल पोजीशन है। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, और आपको निकालना है ए टू सी पहुंचने तक में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? करो भाई सभी लोग करो। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन, फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity when it goes from A to C, when it goes from A to C। समझे? करो बच्चों, करो जल्दी से करो, हरी आप। ए से सी जाते हैं, ए से सी जाते हैं, तो बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर समय समाप्त कर दूंगा। $39 likes only, बस। What is this, young man? चलिए,
कुछ लोग जो नहीं चाहते होंगे भाई, वो तो आते ही डिसलाइक कर देते हैं। और वो पढ़ने के लिए नहीं आते, पढ़ने वाले बच्चे तो लाइक करते हैं, उनको पसंद आता है। जो जिनको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे होते हैं, आते ही डिसलाइक। बड़ी हँसी आती है, उनको उसमें मज़ा आता है। उनको पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं होता। हाँ, बच्चों। जोश तो हाई रहता है, हाई रहना चाहिए, आई लाइक इट। अरे वाह भाई! बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मैं तो भावुक हो गया, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ देख कर के, इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या बात है! रुला दोगे 15 अगस्त वाले दिन। अरे वाह भाई वाह! चलिए, कम ऑन, कम ऑन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं बच्चों। और दूसरा, फोटो कोई भी हो, कॉन्सेप्ट लगाना है, मेरा एम है, वो कॉन्सेप्ट देना कि आप क्वेश्चन यूँ करने लग जाओ। आ गया, हलवा भला आ गया। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों, चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया, तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना भाई, तो टोटल डिस्टेंस और ये। चलो, 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 चलो जी, चलो जी, चलो। चलो जी, चलो जी, चलो जी। हाँ, तो सबसे पहली बात, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ओहो, ये तो हमें पता है भाई। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस पता है, बिल्कुल सही बात है, ये पता है आपको, और ये है 10 किलोमीटर। क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस पता है? नहीं पता। चलो भाई, स्वीकार कर देता हूं, यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, बता दो। ओहो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम भाई। तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर स्पीड है 40, टाइम है 2, तो यहां पर एस कितना आएगा? 40 इंटू 2, तो 80 किलोमीटर आ रहा है। चेक करो, तो यहां पर आ गया 80 किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर आ गया, देख रहे हैं? तो ये 10 था और ये 80 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां से यहां तक जाने में टाइम पता है क्या? नहीं पता। ये पता है क्या? ये पता है। ठीक है, ये नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं। कैसे? यहीं से टाइम मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है डिस्प्लेसमेंट बच्चों? सॉरी, यहां से यहां तक जाने में 10 किलोमीटर। चलो, ओहो ओहो, तो यहां से यहां तक 10, तो ये टाइम निकलेगा, T1 लिख दिया। चलो, ये T2 रे। तो अब यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट 10, स्पीड है आपका 550 है बल्कि। चेक करो, क्या यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो 1/5, तो ये आ गया 1/5, समझे? डी, अच्छा जी, +1 और लिख दो यहां पर, तो इतना आवर आ गया। इतना क्या आ गया? आवर आ गया। तो ये आ गया 90 किलोमीटर। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3, 3 बजे 15, तो ये आ गया 1 + 15 अपॉन में 5। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, समझता नहीं है? चलो चलो, आ आ आ, तो ये आ गया, बड़ी आसानी से कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, इतना किलोमीटर पर आवर। क्या आप लोगों का यही आ रहा था? ठीक है, यही आ रहा था क्या? उदय, क्या यही आ रहा था? चेक करो, यस। और उदय का आंसर आ गया 28.12। क्या औरों का भी आ रहा है 28.12? जल्दी बताओ।
28, भाई किसी का 29 भी आ रहा है भाई, ये क्या चक्कर है। मयंक बंसल 28.12 आ रहा है, 125। यस भाई, कईयों का आ रहा है तो मैं तो सही मानूंगा। तो ये आ गया 28.125 किलोमीटर पर आवर। बच्चे अब तो 11th में आ गए हैं, इतना सा तो कर सकते हैं भाई। तो एवरेज स्पीड ये मिल गया, क्या इसका कोई डायरेक्शन होगा? कैसी बात करते हो, स्पीड का भी डायरेक्शन बोलते हो। ठीक है, भगवान से डरो भाई, स्पीड का डायरेक्शन मत बोला करो कभी। अब यहां पर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ओ वाह, तो भाई वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने का भाई, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने का। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। टम 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 टम। ओहो ओहो ओहो। चलिए, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन, और ये भी पाइथागोरस से आएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा? इसको मिटाएगा, मिटाएगा, मिटाएगा। अभी मिटाते हैं, चलो मिटा देते हैं। तो भाई अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखें अगर हम लोग, तो यहां पर इस वाले पाइथागोरस अगर लगाऊं, चलो कहां लगा दूं, यहां लगा देता हूं यार, चलो। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर जाएगा, और ये आ गया आपका यहां से यहां तक कितना भाई, 10 किलोमीटर। और यहां से यहां तक आ गया आपका 80, तो 80 का स्क्वायर है भाई। तो यहां पर 100 किलोमीटर, ओ 100, ओके। और ये 6400। अच्छा जी, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया यहां पर AC। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? AC है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला। तो यहां पर आ गया जी, आ गया रूटम। इनको ऐड करो, 6500। टोटल टाइम जो वहां लगा था वही यहां पर होगा, टोटल टाइम जो वहां पर था वही यहां पर होगा। अब क्या था वहां पर, 16/5 था मेरे ख्याल से। तो 16 चेक करो, क्या यही था क्या? इतना आवर, तो इतना किलोमीटर, इतना आवर, चेक करो क्या यही था, क्या यही था? 16/5 इतना आवर था। ऐड करने पर यहां से यहां तक जाने में ये लगा था कुछ 1/5, ये लगा था यहाँ पर 1 घंटा आराम भी कर लेता है, देख लो भाई। और यहाँ पर जा रहा है तो 2 घंटे और लग रहे हैं। यस, मुझे भी मजा आ रहा है, इंजॉइंग। ओके, तो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, रूट से बाहर निकाल लो ना भाई। तो 10 रूट 65, और इसको करो तो यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर जाने का, तो 5 ऊपर जाने का भाई, रूट 65 अपॉन में 16, इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया कितना, 50। 15 अगस्त बन रहा है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। अब इनको करो, रूट 65 निकालो, ठीक है। चेक करो, यहां पर चेक करो भाई, चेक करो। तो ये आ गया 50, ये कैंसिल भी हो रहा है, ये लोग काट लिया यहाँ पर 8, और ये 5, 25 रूट 65 अपॉन में 8। क्या डिवाइड कर सकते हो, क्या रूट सॉल्व कर सकते हो? नवीन का कहना है 25 नहीं 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 25.194। क्या किसी और का भी आ रहा है? ये चेक करें सभी लोग, सभी लोग चेक करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है। खुद करो, ठीक है, छोटा सा काम है, रूट निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो यार, ठीक। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, कर लेना। अब डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल टू फाइनल। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? अरे बचवा क्या होगा, क्या होगा बचवा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की है, मतलब इनिशियल टू फाइनल, मतलब
ए टू सी, समझता नहीं है ए टू सी, समझता नहीं है ए टू सी, खत्म। तो वाह, ये भी हो गया। अरे वाह भाई, कितनी आसानी से हो गया। चलो गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जो स्कूल के टीचर्स का तो भाई फेवरेट है, बार बार देते हैं एग्जाम में, बार बार देते हैं। तो करें क्या, वैसा क्वेश्चन करें एक अच्छा सा। चलो करते हैं, 2 क्वेश्चन करें। 2 कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब मैं इसको मिटाता हूं यार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो, चलो दिलदार। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आ रहा है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। यहां ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों लेंथ बराबर, ये दोनों क्या बराबर। फर्स्ट हाफ में क्या, फर्स्ट हाफ में यहां से यहां तक जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकेंड हाफ में जाता है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आपको ए टू सी में एवरेज वेलोसिटी बताना है। भाई स्ट्रेट लाइन में तो एवरेज वेलोसिटी बोलूं या एवरेज स्पीड बराबर है, तो ये ऐसे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, स्ट्रेट पाथ है। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो जल्दी से, फटाफट लिखने का। बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, बॉडी, ओके, ओ संदीप आ गया भाई। बॉडी ट्रेवल्स half of its total path with speed 40 kilometer per hour, ठीक है, and remaining half with speed 50 kilometer per hour. A body travels half of its total path with speed 40 kilometer per hour and remaining half with speed 50 kilometer per hour. Find the average speed of the body over the entire journey. Find the average speed of the body over the entire journey. करो बच्चों, देखते हैं कौन कौन करता है। जल्दी करें, अभी करें, हाँ करें। करो बच्चों, ट्राई करो जल्दी से, एवरेज स्पीड बताना है। Come on, do it. Find the average speed of the body over the entire journey. Find the average speed of the body over the entire journey. ओके, चलिए, आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूं आपको, देखो जी भाई, यहां पर टोटल पाथ लेंथ दे रखा है क्या, भाई ये तो नहीं दिया हुआ, तो हमें एवरेज स्पीड बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले, ठीक है। तो आपको चाहिए, चलो मैंने मान लिया एवरेज स्पीड आपको चाहिए, तो ये तो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। भाई स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, यहां एक ही बात होगा। डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एक ही बात होगा, स्ट्रेट पाथ है। तो आप समझ गए होंगे, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। टोटल टाइम। अब यहां पर देखो भाई, पाथ लेंथ तो दे नहीं रखा, तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद ही एज्यूम कर लो, ऐसे सिचुएशन में आप खुद एज्यूम कर लो बच्चों, पूरा पाथ लेंथ आप x मान लो। अगर आपने x मान लिया तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा। आइडिया थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ठीक था बट चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर x की जगह पे 2x मान लेते हैं टोटल पाथ लेंथ। अब ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कुछ भी एज्यूम कर लो। तो लेट टोटल पाथ लेंथ भी 2x, टोटल पाथ लेंथ क्या मान लिया, 2x मान लिया बच्चों।
तो यहां पर टोटल पाथ लेंथ क्या आ गया, 2x आ गया जी। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा कुछ t1, यहां से जाने में लगेगा t2। क्या टाइम पता है? नहीं पता, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। स्वाहा। तो यहां पर देखो भाई, t1 आएगा, डिस्टेंस है x और वेलोसिटी है 40। t2 आएगा, यहां पर डिस्टेंस है x, वेलोसिटी है 50। ये आएंगे आवर में, आवर में, आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर ये आ गया t1 प्लस t2। चलो भाई, t1 t2 की वैल्यू रखने का, सॉल्व करने का। चलो मैं यहां करता हूं, आपने कर ही लिया होगा। चलो, तो यहां पर आ गया एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड विल बी 2x डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक टाइम है, x डिवाइडेड बाय 40 प्लस यहां पर x डिवाइडेड बाय 50। समझता नहीं है बात को? तो यहां पर चलते हैं, कॉमन लो, सिंपलीफाई करो। तो ये तो मुझे लग रहा है x बाय 10 कॉमन आ रहा है, 1/4 प्लस 1/5। एक्स एक्स कट के मर गया। आज 15 अगस्त वाले दिन ऊपर चला जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 20। तो यहां से अब एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया कितना भाई, 20 आ गया, और ये आ गया 5 + 4। चेक करो, चेक करो। चलो यहां करता हूं, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या मिलेगा, 20। ये 20 ऊपर चला जाएगा, और यहां पर आ गया 9, 400/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर आ गया 4 आ गया, जते 4, फिर से 4, फिर से 44.44, इतना किलोमीटर पर आवर। क्या ये आ रहा है? क्या क्या यही आ रहा है? ओके, क्या यही आ रहा है? आ रहा है, तो बस खत्म है फिर। अरे वाह भाई वाह, बहुत आसानी से कर दिया। कितना आसान है ये, कितना आसान है। फिर बच्चा क्यों परेशान है? फिजिक्स में परेशानी का रीजन क्या है? ठीक है, सीखने का, ढंग से सीखने का, सारी प्रॉब्लम खलास। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों, खत्म, अंतिम क्वेश्चन होगा इसका। तो चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक का करवाते हैं, एवरेज स्पीड वाला। फिर हमें जाना है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की तरफ जाना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, चलो देखते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, क्या अब आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पहले 1/3 तक, ठीक है, पहले 1/3 तक डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। यस, यहां पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो फिर प्यारे बच्चों, चले यहां पर आप बात करते हैं। हाँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और चलो यहां पर कितना भी बना दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पार्ट्स में, चलो 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, ऐसा और ये ऐसा। तो ये ऐसा हो गया बच्चों, ए बी सी 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में चलता है वो, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरे पार्ट में चलता है भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थर्ड पार्ट में किस स्पीड से चले, V3 मैंने मान लिया, किस स्पीड से चले कि उसका एवरेज स्पीड हो जाए, उसका एवरेज स्पीड जो हो जाए वो हो जाए कितना, मान लो मैं 20, 30, 40, 50, कुछ भी मान लेता हूं, चलो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, या कितना भी मान लो, चलो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाए। चलो ये कर दिया। तो क्या क्वेश्चन है, a body travels 1/3 of its total path with speed 20 kilometer per hour, next 1/3 with speed 30 kilometer per hour, then find the speed with which he should travel in the third equal part, remaining third part, so that his
एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी बिकम्स 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? 1/3 तीनों पूरे पाथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दूसरे में 30 से, तीसरे में किस स्पीड से जाए कि पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड हो जाए 25 किलोमीटर पर आवर। करो करो, सॉल्व करो, जल्दी करो। कम ऑन, डू इट। कम ऑन, डू इट, डू इट, डू इट। हाँ तो बच्चों क्या करेंगे, टोटल पाथ लेंथ को क्या करोगे, एज्यूम कर लो। चलो कितना एज्यूम कर ले, 3x एज्यूम कर लेते हैं, आसान होगा। तो ये x हो गया, ये x हो गया, और ये भी क्या हो गया, x। भाई इतना हो गया x, इतना हो गया x, और इतना हो गया आपका x। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई? अरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जी। x x x 3x। ओके ओके ओके। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, बताओ बताओ। ये तो बच्चा जान गया। अब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस तो 3x होगा, x x x। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 यहां से यहां तक जाने में टाइम, t2 यहां से यहां तक जाने में टाइम, t3 यहां से यहां तक जाने में टाइम। नहीं पता तो निकाल लेंगे, नहीं पता तो कैलकुलेट कर लेंगे। अभी करते हैं। तो भाई फिर से वही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या मिलेगा भाई, टाइम क्या मिलेगा? तो टर्म डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पर है x और स्पीड है 20, इतना आवर में आएगा। t2 यहां से यहां तक डिस्टेंस है x, स्पीड है 30, इतना आवर। यहां से यहां तक डिस्टेंस है x, स्पीड है v3, इतना आवर, इतना आवर, आवर आवर। चले भाई तीनों को यहां रख दो। चलो भाई t1 t2 t3 वैल्यू रख देते हैं t3 की। तो x डिवाइडेड बाय 20, x डिवाइडेड बाय 30, x डिवाइडेड बाय v3। ओके, तो ये मिल गया आपको एवरेज स्पीड। क्या मिला आपको? एवरेज स्पीड। तो ये क्या मिल गया आपको? एवरेज स्पीड मिल गया बच्चों। और ये कितना दे रखा है आपको? 25। ठीक है, चलो यहां सॉल्व करेंगे और v3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे भी करो, जैसे मन में आए कैलकुलेट करो यार, टेंशन की क्या है बात, बदल जाएंगे हालात। चलो तो यहां पर 25 आ गया, यहां पर 3x। अब यहां पर देखने का, कुछ कॉमन लेने का। अरे भाई x कॉमन आ रहा है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/v3। x कट गया साइकिल के नीचे 15 अगस्त वाले दिन, बचा नहीं भाई। ओह बहुत बढ़िया, कई बार ऐसा होता है। तो यहां पर 25, यहां पर है 3। एलसीएम लेने का, एलसीएम कितना आएगा? सीधा लिख दूं क्या? ये आ जाएगा कितना? 60 v3। सिंपली वी लिख दो, v3 अगर नहीं लिखना वी लिख लो, आपकी मर्जी है भाई। वी लिख दिया, ये लो वी लिख दिया, इसको मैंने वी मान लिया और ये निकालना है। खुश? ओके, खुश, ऐसा हो गया, आपकी मर्जी है। चलो अब यहां पर ये तो एलसीएम आ गया 60 वी आ गया एलसीएम, और यहां पर आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो 3v लग रहा है मुझे। यहां पर डिवाइड करेंगे इससे तो 2v लग रहा है, और यहां पर लग रहा है मुझे 60। आप लोग चेक करो अपने कैलकुलेशंस, इसको पलट के ऊपर ले जाओ, समझता नहीं है बात को। तो 3 × 60v
नीचे आएगा कितना 5v प्लस 60। ओ वाह भाई वाह, अब कुछ कैंसिल हो रहा तो काट दो यार, 5 और ये 5 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसको करो इससे, कुछ नहीं, नीचे तो 1, इसको करो यहाँ पर तो ये आ गया 25v प्लस 6 पंजे 30 टक टक टक, इसको करो 36 v आ गया। क्या दिख भी रहा है नीचे? बिल्कुल दिख रहा है। अब करो आगे, सिंप्लीफाई करो, क्या रखा है इस दुनिया में, कैलकुलेशन खुद चेक करेंगे, सिंप्लीफाई खुद करेंगे। चलो इसको उधर ले जाता हूं, तो 36v माइनस 25v इज इक्वल टू 300 चेक करने का, तो साफ पता चल रहा है यहां पर आ गया 11। ठीक है, तो 11v इज इक्वल टू 300, कैलकुलेशन चेक करेंगे भाई, 300 अपॉन में 11 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आ रहा है? क्या यही है? क्या यही है अनमोल? आपका यही आया है? यस, इसको डिवाइड करना तो बच्चों का खेल है, बिल्कुल खेल है। करो डिवाइड, 27.11 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर 27.27 है क्या? आपका देख के लिख रहा हूं मैं। तो भाई अगर गलत हो तो अनमोल को पकड़ना बच्चों। अच्छा, सबका यही आ रहा है क्या? अरे वाह भाई वाह। तो थर्ड पार्ट में अगर वो इस स्पीड से चलता है 27.27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो भाई उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो भाई ये वाला पार्ट खत्म हो गया, आपका डिस्टेंस कंप्लीट, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी विद न्यूमेरिकल क्लास। अब आपको कर बताते हैं आपको कि भाई एक्सेलरेशन के बारे में फटाफट बात करते हैं, जरा थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा बात कर लेंगे यूनिफॉर्म मोशन वगैरह के बारे में, और फिर तो आगे चलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह सीखना है हमें बहुत ढंग से, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा भाई बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट बात कर लेते हैं हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, ये होता है एक, अच्छा जी, ओके, क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी, कितना, क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओह, 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, क्या बात है, 9th क्लास में आप चिन्नू मुन्नू थे, मुन्नू मुन्नू थे। ठीक है, तो यहां पर आता है ए जो होता है, ठीक है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और अच्छा के लिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर लगा देंगे, आते हैं डेल्टा वेल्टा पे भी आते हैं भी, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा डेल्टा क्या होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। डेफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भाई टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट वर्ड आता है अक्सर, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में, दैट इज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, दोनों ही बातें हैं भाई, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है बच्चों, दोनों ही बातें पॉसिबल है। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या आप लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी, देखो पहले वेलोसिटी v1 है, बाद में v2 है, आप डिफरेंस लेंगे, या पहले इनिशियल है v इनिशियल, बाद में फाइनल है, वेक्टर सम कर लो। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या? चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको लिखाएंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो डेल्टा v जो आएगा वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। देखो बच्चों यहां पर डेल्टा, डेल्टा बता रहा है डिफरेंस, चेंज, कि पहले ये था बाद में ये हो गया, चेंज को किससे दिखा दिए? डेल्टा से दिखा दिए बच्चों।
ठीक है, तो डेल्टा यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पे, ये जो मैकेनिक्स वगैरह में कहीं पर भी, तो ये चेंज बता रहा है। एरर में कुछ और बताता है, एब्सोल्यूट एरर वगैरह को, लेकिन यहां पर बता रहा है आपको चेंज। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई ये बता रहा है। डेल्टा टी टाइम, तो चेंज इन टाइम, भाई टाइम भी तो बीतता रहता है। स्टॉप वॉच में देखो अभी 2 सेकंड है, थोड़ी देर के बाद और टाइम होगा, कुछ और होगा, तो टाइम भी चेंज हो रहा है। तो भाई इतनी वेलोसिटी चेंज भी इतने टाइम में, टाइम भी बदला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की पहले यूनिट की बात कर लेता हूं, छोटी सी बात है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ओहो, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा यूनिट, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यहां पर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बहुत आसान। अब आपको क्या लगता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है या स्केलर है? व्हाट डू यू थिंक, एक्सेलरेशन एक वेक्टर या स्केलर? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, कसम है राखी सावंत की, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है या स्केलर? बच्चा बच्चा जानता है वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है। ओह, डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, अ वेक्टर। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, क्या होगा डायरेक्शन, बता दो क्या होगा डायरेक्शन, बोले क्या डायरेक्शन, क्या बताओ। मुझे पता था वेक्टर लिख दोगे तुरंत, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं होता। कभी हो गया तो चांस वाली बात है। तो फिर क्या सही जवाब क्या है? सही जवाब ये है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज सर, हम भी तो यही सोच रहे थे, आप भी वही लिख रहे हो। अभी रुको, बोले रुको बच्चे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ना फोर्स, ना चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अभी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, फोर्स का तो होता ही है, वो अलग बात है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, वो एक अलग बात है, बट मैं अभी यहां कुछ और बात कर रहा हूं, इसको देख करके। चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का है। भाई देखो, वेलोसिटी अलग चीज है और चेंज इन वेलोसिटी अलग है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, और ज्यादातर अलग ही होता है। अगर सेम हो गया तो चांस वाली बात है। चुन्नू मुन्नू 9th में पढ़ते हैं ना, तो सेम हो जाता है, खुश हो जाते हैं, वो वाह ताली बजाओ सेम हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे? तो भाई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। आएगा आएगा, क्वेश्चन में आएगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। ओके ओके ओके, अगर कभी कोई बॉडी है, अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कोई भी वेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी वेक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अच्छी बात है, वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी। हाँ, बच्चे बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, ठीक है, उनको भी खुश होने दो, हो जाने दो। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, खुश हो जाने दो बच्चों को, ठीक है, सच का सामना होगा होगा। और बात करते हैं, चले प्यारे बच्चों, अगर कोई बॉडी है, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, अगर कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहे, तो उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
अगर ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो देन मोशन इज कॉल्ड, देन मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। समझे बच्चों? अगर कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। समझ में आ गया? और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये तो 9th में आ गया था, 11th में ये भी आ गया, एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ओके भाई, ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर लेंगे अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो, ये तो कांस्टेंट है, चलो कुछ वैल्यू होगी। अगर 0 है तब क्या होगा बच्चों? 0 भी कांस्टेंट आप बोल सकते हो वैसे तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो तब क्या होगा? अरे भाई तब क्या होगा? चलो इसको मिटाते हैं। अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का 0 है तब क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या होगा? तो इफ एक्सेलरेशन इज 0, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, इसका मतलब भाई एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज 0, मतलब उस बॉडी की वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो भाई उस बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, सॉरी एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर है तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। वेक्टर है तो दो चीजें हैं, सही है? वेक्टर है तो दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने बोला वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब वेलोसिटी is not changing, velocity is not changing, velocity चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना तो ये चेंज होगा ना ये, दोनों ही फिक्स रहेंगे, ठीक है? और जब वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही डायरेक्शन, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम बोलते हैं क्या? वो बॉडी, उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, वाओ, न सुख न दुख, समझ रहे हैं? न सुख न दुख, बिल्कुल यूनिफॉर्म भाई चला जा रहा है, न कोई स्ट्रगल, न कुछ, ना कोई फोर्स लग रहा है, उसपे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स नहीं लग रहा भाई, कोई नहीं, बस चला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कोई पंगेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो हो रहा होने दो भाई, होने दो, बस वही है, ठीक है? ना तो कोई फोर्स लगेगा, ना कोई एक्सेलरेशन होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगी, जिंदगी चलती रहेगी ऐसे ही। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी चेंज नहीं, एक्सेलरेशन हो गया जी। तो बुक्स में डेफिनेशन क्या लिखा होता है भाई यूनिफॉर्म मोशन का? क्या लगता है बच्चा? क्या डर है? ठीक है, अच्छा ये बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूले लगा सकते हैं क्या? आते हैं भाई, आते हैं। ये लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर। क्यों? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दो, खत्म बात। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रख दोगे? 0 रख दोगे, आपकी बात बन जाएगी। वो लगा सकते हैं, वो किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था, और 0 इज आल्सो कांस्टेंट, सो यू कैन अप्लाई दीज 4 फॉर्मूले। पक्का? अच्छा,
अब बुक्स में डेफिनेशन क्या लिखा होता है यूनिफॉर्म मोशन का? भाई यूनिफॉर्म मोशन का क्या डेफिनेशन लिखा होता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी, अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है और वो v क्या है इतना है और ये क्या है कांस्टेंट है। तो चलो मैं एक टेबल बना लेता हूं, टेबल, ये टेबल बना लिया, कुछ यहां पर बता दिया डिस्टेंस s और यहां पर बता दिया टाइम, और टाइम मैंने ले लिया एक एक घंटे का ले लिया, ये है इन आवर, टाइम किसमें इन आवर में ले लिया और ये किलोमीटर में ले लिया। तो भाई फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा वो 40, अगले आवर में 40 और कर लेगा, टोटल हो जाएंगे 80, अगले आवर में 40 और कवर कर लेगा, हो जाएगा 120, अगले आवर में 40 और कर लेगा 160 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो इक्वल इक्वल भाई लगातार जा रहे हैं आप गाड़ी से 40 किलोमीटर, वैसे आइडियल स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर ही आइडियल किलोमीटर स्पीड होती है बच्चों। तो आप क्या है कि भाई यहां पर देख रहे हो इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल अगर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, या इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन जो बुक में लिखा होता है, सही भी है, ऐसा थोड़ी कि बुक में गलत लिखा है। तो लिखो यहां पर द मोशन ऑफ अ बॉडी, या ऐसा लिखो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal displacement in equal interval of time. A body is said to be in uniform motion if it covers equal displacement in equal interval of time. If it covers equal displacement in equal interval of time. समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। A body is said to be in uniform motion if it covers equal displacement in equal interval of time. अगर ग्राफ बनाओ यूनिफॉर्म मोशन का, भाई एसटी ग्राफ, तो क्या बनेगा, ग्राफ के बारे में तो वैसे हम बहुत बात करनी है हमें, बट फिर भी अभी यहाँ पर बात चली है, टेबल लिख दिया, तो भाई ग्राफ प्लॉट करने में भी क्या है, ये लो ये लो ये लो ये लो भाई, ये लो टक और टक, ये टाइम है टक और ये डिस्प्लेसमेंट है टक इन किलोमीटर टक और ये है इन आवर टक। तो भाई यहां पर 1 2 3 आवर 4 आवर चलता जा रहा है, 5 आवर चलता रहेगा, यहां पर ऐसे बना दिया ऐसे बना दिया, ऐसे 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 चलता रहेगा। ये है आपका, देख रहे हैं, ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, 120 हो गया, 160 हो गया, चलता रहेगा। तो भाई बनाओ, पॉइंट्स लोकेट करो, पॉइंट्स लोकेट करो, टाटा टाक टाटा टाक, ये वाला पॉइंट, टाटा टाक टाटा टाक, बच्चा बच्चा जानता है, टाटा टाक ये हो गया, इसको लोकेट करो, टाटा टाक ये हो गया, इसको लोकेट किया, टाटा टाक ये हो गया, इसको लोकेट कर दिया, टाटा टाक ये हो गया। अरे वाह भाई वाह, भाई ज्वाइन कर देता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ज्वाइन कर देता हूं, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ज्वाइन कर दो इसको, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में एसटी ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, वीडी ग्राफ क्या होगा, वैसे सीखेंगे ग्राफ्स, लेकिन अभी बात हो चली है तो चल जाने दो। वीडी ग्राफ अगर बनाना तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओहो, वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी, ये टाइम एक्सीज है, ये टाइम एक्सीज है, ये वेलोसिटी है, तो भाई कांस्टेंट रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर है तो वही रहेगा। क्या टाइम बीत रहा है, बिल्कुल टाइम तो बीतता ही रहता है, टाइम तो बीतेगा ही, समझ रहे हो, लेकिन ये क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी स्पीड, टाइम बीतेगा लेकिन स्पीड वही रहेगी। तो ये क्या वीडी ग्राफ क्या बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन का क्या बनेगा, बाकी ग्राफ पढ़ेंगे तसली बख्श, आज ग्राफ की क्लास नहीं है ये। तो ये चल रहा है ऐसे सीधा सीधा चल रहा है भाई, बस सीधा चल रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। स्पीड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही। ओके, तो आज हमने सारा बेसिक सीख लिया है बच्चों, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में,
थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखना, अब पतंग वतंग भी उड़ा लो जाके के, ठीक है? चलो, ओके।